आखिर इतने दिनों के बाद राज खुल ही गया कि सुशील कुमार ने सागर धनखड़ को क्यों पीटा था। अभी तक कई सारी ऐसी खबरें चल रही थी कि फ्लैट को लेकर लड़ाई हुई थी, तो कभी लड़की को लेकर। ऐसी बातें मीडिया, सोशल मीडिया या फिर हर जगह चल रही थी, लेकिन ना तो ये लड़ाई फ्लैट की थी और ना ही किसी लड़की के पीछे लड़ाई थी, बल्कि ये लड़ाई थी वर्चस्व की। दो गैंग की वर्चस्व की लड़ाई। वही दो गैंग, नीरज बवाना और काला जठेड़ी। क्योंकि पहलवानों के बारे में कहा जाता है, पहलवान कभी लड़कियों के पीछे नहीं भागता, बल्कि पहलवान एक पल के लिए इन सब कामों को कर लेगा, जैसे किसी का कब्जा छुड़ाना हो, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गुंडागर्दी। ये सब कुछ पहलवान के बारे में आपने सुना होगा और सुनने को मिल भी जाता होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई पहलवान किसी लड़की के चक्कर में कोई गलत कदम उठाता। इसीलिए ये वाला लड़की वाला एंगल तो बिल्कुल झूठा है, कोरा झूठा। रही बात फ्लैट की, तो सुशील पहलवान ने सागर धनखड़ को वो फ्लैट खुद रहने के लिए दिया था, और उस फ्लैट के बारे में भी कहा जाता है कब्जा करने में काला जठेड़ी से लेकर कई सारे गैंगस्टरों का हाथ है। तो उसमें किसी एक का कब्जा करना और उसे पचा पाना नामुमकिन के बराबर है। अब आती है बात वर्चस्व की लड़ाई की, तो दिल्ली में दो खूंखार गैंगस्टर हैं। एक का नाम नीरज बवाना, जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, तो दूसरा काला जठेड़ी, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरारी काट रहा है और कहीं दुबई या मलेशिया में जाकर छिप कर बैठा है। और ये दोनों आपस में ये दिखाना चाहते हैं कि कौन सा डॉन सबसे बड़ा। एक दाऊद बनने की राह पर, तो दूसरा हाजी मस्तान। दाऊद और हाजी मस्तान के चक्कर में पहलवान पिस गया। सुशील कुमार के पास नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, रुतबा सब कुछ था, लेकिन दो गैंगस्टरों के बीच में पहलवान फंस कर रह गया। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में सागर और सोनू को इतना पीटा गया कि एक मर गया और दूसरा घायल हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये पिटाई क्यों की गई थी। सुशील कुमार पहलवान समझ नहीं पाया कि वो किस चक्कर में, किस गंदगी में अपने पैर डाल रहा है। खैर, जेल में सुशील कुमार पहलवान प्रोटीन भी मांग रहा है और कह रहा है कि इससे मेरी टोक्यो ओलंपिक्स में जो प्रैक्टिस है वो करने में आसानी रहेगी। लेकिन सुशील कुमार दरअसल अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है। वो अभी भी इस गलफत में जी रहा है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंटेट करेगा। अपने आप को सांत्वना दे रहा है, जबकि उसे अंदर से अच्छे से पता है कि बाहर की दुनिया तो कभी देख नहीं पाएगा। दरअसल सुशील कुमार पहलवान कुश्ती और पहलवानी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, जबकि सबको अच्छे से पता है कि सुशील कुमार का पहलवानी से नाता 2012 के बाद टूट चुका है। 2012 के बाद अगर कुछ हुआ तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, गैंगस्टरों के बीच जमीन कब्जा, कथित रूप से ये सब बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सुशील कुमार पहलवान, अगर आप हमारी न्यूज़ देख रहे हो या कभी जीवन में हमारी न्यूज़ देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो, तो आप जेल में प्रोटीन डाइट मत मांगिए, दाल का पानी पीजिए, क्योंकि जेल में जो दाल मिलती है ना, वो पानी वाली होती है और उसे पीने से प्रोटीन मिलता है। उसे प्रोटीन समझकर गटक जाइए। और जो घर से 7,000 रुपये डिपॉजिट किए गए हैं अकाउंट में, उस 7,000 से आप पूरा महीना चलाइए। उम्मीद करते हैं कि आप, यानी कि पहलवान जी, आपके दिमाग की वो गंदगी, वो गंदा कीड़ा, वो वैसीपन सब कुछ मर गया होगा। दिमाग की चर्बी में जो गंदगी भर चुकी थी वो सब कुछ मर चुका होगा। और अगर नहीं खत्म हुआ होगा तो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। क्योंकि सुशील कुमार जी, आप अगर ये सोचते हैं कि आप बाहर आएंगे तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आप अब बाहर शायद ही आ पाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास, आपके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप बाहर तो कभी जीवन में नहीं आ सकते। या तो उम्र कैद या फिर फांसी। ऐसे में अगर आरोप सिद्ध होता है तो जो सबूत हैं उसके हिसाब से तो उम्र कैद या फिर फांसी। पहलवान जी, अब आप टोक्यो ओलंपिक्स में जाने का जो बहाना है, जो लोगों से सहानुभूति आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भूल जाइए। क्योंकि आपने एक हत्या की है, एक पहलवान की हत्या, उस पहलवान की जो गरीब परिवार से था और देश का नाम रोशन करने के लिए वो भी बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन इतना ही कर पाया
कि आप जैसे गुंडे और बदमाशों के बीच में रहकर वो भी गुंडा बन चुका था। और हर गुंडे का ऐसे ही हश्र होता है अगर वो गुंडों के साथ रहा तो। सागर पहलवान के बारे में भी कहा जाता है कि सागर पहलवान भी एक बदमाश था। खैर जो भी हो, सागर पहलवान इस दुनिया में नहीं है और उसी के इंसाफ के लिए ये आवाज़ें उठाई जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे विचारों को सुनना पसंद किया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।